राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक मिले जबरदस्त जनसमर्थन के चलते कांग्रेस ये उम्मीद कर रही थी कि उसे गर्दिश का दौर खत्म होगा और वो फिर से पुराने बड़े मुकाम पर पहुंचेगी। लेकिन पूर्वी भारत के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव परिणामों ने यह बता दिया कि कांग्रेस का सफाया हो चुका है और पश्चिम भारत, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तरह अब पूर्व भारत में भी कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं बचा है। 3 प्रदेशों के चुनाव में कांग्रेस को एक बड़े प्रदर्शन की उम्मीद थी और उसे लगता था कि वह राहुल गांधी की यात्रा के बाद बदले माहौल में बड़ी वापसी करेगी, लेकिन कांग्रेस का सूरज पूर्व में भी नहीं उगा। तीनों ही राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस के लिए हालात बदतर ही साबित हुए। नागालैंड में कांग्रेस 0 थी, 0 ही रही। त्रिपुरा में 0 से सिर्फ 3 सीटों पर आ पाई और मेघालय में 21 सीटों से 5 पर आ लुढ़की। कांग्रेस का यह प्रदर्शन उसके लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि उसकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी बीजेपी ने तीनों ही प्रदेशों में सरकार बनाने की ताल ठोक दी है। जहां अब बीजेपी त्रिपुरा में अपने बलबूते पर सरकार बना गई है, वहीं बाकी दोनों प्रदेशों में गठबंधन सहयोगियों के साथ सरकार बना रही है। कांग्रेस का यह हाल 2014 के बाद से बना हुआ है। गिने चुने राज्यों को छोड़ दे तो कांग्रेस की अधिकांश प्रदेशों में हालत बेहद दयनीय हो चुकी है और पार्टी बड़ी तेजी से सिमट रही है। आपको बता दें, देश में कुल 4033 विधायक हैं और इनमें कांग्रेस के सिर्फ 658 बचे हैं। पिछले 8 सालों में कांग्रेस विधायकों की संख्या 24% से घटकर 16% ही रह गई है। 5 राज्यों में तो कांग्रेस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है और 9 राज्यों में 10 से कम विधायक हैं। यानी कांग्रेस अपने खराब दौर के बाद लगातार नीचे खाई में जाती जा रही है और राहुल गांधी की यात्रा भी उसके लिए संजीवनी नहीं बन पाई है। 1951 में तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश में सरकार बनाने वाली कांग्रेस के पास अब सिर्फ 3 राज्यों में ही सरकारें बची हैं। आपको बता दें, कांग्रेस ने मोदी के दौर में 331 विधायक गंवाए हैं। 2014 में मोदी के पीएम बनने से ठीक पहले 4120 विधायकों में से कांग्रेस के 989 विधायक थे और उसकी हिस्सेदारी 24% थी। नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय के चुनाव के बाद टोटल देश में विधायकों की संख्या 4033 है और कांग्रेस के विधायक सिर्फ 658 हैं और उसकी हिस्सेदारी गिरकर 16% रह गई है। कांग्रेस की यह हालत लगातार खतरनाक होती जा रही है। आंध्र प्रदेश में 2014 तक कांग्रेस के 21 विधायक थे, अब 0 हैं। पश्चिम बंगाल में 42 विधायक थे, अब 0 हैं। गुजरात में 61 विधायक थे, अब 17 हैं। यूपी में 28 विधायक थे, अब 2 हैं। पंजाब में 46 विधायक थे, अब 18 हैं और दिल्ली में 8 विधायक थे, अब 0 हैं। कांग्रेस के लिए दिक्कत यह है कि 4 राज्यों में वो सरकार भी गंवा चुकी है और मजबूत विपक्षी पार्टी भी नहीं रही। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, चारों ही प्रदेशों में वह सरकार गंवा चुकी है। आप मान के चलिए कि 2014 से पहले कांग्रेस के पास 11 राज्य थे। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और असम, और 14 प्रदेशों में कांग्रेस विपक्षी भूमिका में थी। बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। आपको बता दें, अब हालात इतने बदतर हो गए कि 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के पास 10 से कम विधायक हैं। पुदुचेरी, तमिलनाडु, गोवा, नागालैंड, बिहार और दिल्ली में इनके पास 10 से कम विधायक हैं। सिक्किम में सिर्फ 0 विधायक के पास है। 2023 में कांग्रेस के पास 6 राज्यों की गठबंधन की सरकार चल रही है, जिनमें राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल में उसकी अपनी सरकार है, तो बिहार, झारखंड और तमिलनाडु में गठबंधन की सहयोगी है। कांग्रेस के पास 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर उसका 0 विधायक है। इनमें आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और दिल्ली हैं। यानी कांग्रेस का प्रदर्शन चुनाव दर चुनाव गिरता जा रहा है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस जिस चमत्कारी प्रदर्शन की उम्मीद कर रही थी, वो सोच सही साबित नहीं हुई है, वो उम्मीद खरी नहीं उतरी है और इसीलिए कांग्रेस के लिए 2024 के चुनाव में भी खतरे की घंटी बज गई है। अब देखना यह है कि राहुल गांधी की दूसरे दौर की भारत जोड़ो यात्रा जो गुजरात से लेकर नागालैंड तक चलनी है, उसमें कांग्रेस क्या कुछ गेन कर पाएगी, क्या पॉलिटिकल माइलेज कुछ हासिल कर पाएगी। अगर वर्तमान यात्रा की तरह ही
वो यात्रा भी बेसर रही तो 2024 में भी कांग्रेस के लिए अच्छे दिनों की बजाय खराब दिन ही रहेंगे और कांग्रेस हाशिए पर पड़ी रहेगी। अब देखना है कि कांग्रेस इस 3 राज्यों के करारी हार से क्या सबक लेती है और नए सिरे से क्या प्लानिंग करती है। कांग्रेस से जुड़ी खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।